हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू मस्ट बी डूइंग वेल। चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं नेचुरलिज्म वर्सेस रियलिज्म। तो नेचुरलिज्म क्या है, रियलिज्म क्या है, तो इन्हें हिंदी में हम लोग प्रकृतिवाद और वास्तविकतावाद कहते हैं। तो नेचुरलिज्म जो था दैट इज एक्चुअली सब जेनर ऑफ रियलिज्म। यह रियलिज्म का ही भाग है, लेकिन यह थोड़ा और भी कड़वा है। इट मीन्स इट इज स्ट्रॉन्गर देन रियलिज्म। तो नेचुरलिज्म जो था एक लिटरेरी मूवमेंट था जिसकी शुरुआत 1865 में हुई और यह 1900 ईस्वी तक रहा। इसका जो उपयोग हुआ है, इट वाज यूज्ड एज अ सजेशन टू सोशल कंडीशन। सामाजिक स्थितियों में इसका सजेशन दिखाया गया है। एक अनुवंशिकता जिसको कहते हैं, हेरिडिटी कहते हैं, उसमें दिखाया गया है। एनवायरमेंट और बहुत सारे इनएस्केपेबल फोर्स जो है, जो ह्यूमन कैरेक्टर को शेप करते हैं, उसमें इसका बहुत बड़ा योगदान रहा है नेचुरलिज्म का। तो यह एक लिटरेरी जेनर था और यह शुरू जब हुआ तो एक मूवमेंट इन लिटरेचर के फॉर्म में जब आया, तो इसमें आप देखेंगे कि लिटरेचर में इसका बहुत असर रहा। फिल्म, थिएटर, आर्ट, इन सारी चीज़ों में बहुत ज़्यादा इसका प्रभाव देखने को मिला लेट 19th सेंचुरी में। नेचुरलिज्म जो था वो एक लिटरेरी रियलिज्म था जो रिजेक्ट करता था रोमांटिसिज्म को, जो काल्पनिकतावाद थी, रोमानीवाद जिसको हम कहते हैं। तो इसको उन्होंने नकार दिया। इसने डिटर्मिनिज्म को अपना लिया, डिटैचमेंट को अपनाया, यानी कि अपने आप को अलग करना चीज़ों से, वास्तविकता से जोड़ना, साइंटिफिक ऑब्जेक्टिविटी को ध्यान में रखते हुए, सोशल कमेंट्री को ध्यान में रखते हुए, इन सारी चीज़ों को उन्होंने गले लगाया। इन लोगों ने वास्तविक चीजों को ज्यादा अपनाया। सो नेचुरल जिसको हम कह सकते हैं, तो यह एक प्रकार का एक एक्सट्रीम रियलिज्म कह सकते हैं। नेचुरलिज्म जो था वो एक्सट्रीम रियलिज्म था। इस मूवमेंट का जो सजेशन था कि परिवार का क्या रोल है, समाज का क्या रोल है, जिससे ह्यूमन का कैरेक्टर शेप किया जा सके, उसके चरित्र पर परिवार, समाज और एनवायरनमेंट का क्या असर होता है, ये बताया गया। तो जितने भी नेचुरलिस्टिक राइटर्स हुए, उन्होंने ऐसी कहानियां लिखी जो बेस्ड थे उन आइडियाज पे जो एनवायरमेंटल बेस्ड थे और जो ह्यूमन कैरेक्टर को गवर्न करते थे। ऐसे चीज़ों को उन्होंने डिटरमाइन करके लिखा है। तो कुछ साइंटिफिक प्रिंसिपल्स जिन्होंने नेचुरलिस्टिक वर्क को बहुत प्रभावित किया है, जिसमें नाम आता है डार्विन का जो सिद्धांत है, चार्ल्स डार्विन्स थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन जिसको कहते हैं। इसने नेचुरलिज्म को बहुत प्रभावित किया। एक तरह से यह उसी का एक नेक्स्ट फॉर्म है। सो विच होल्ड्स दैट लाइफ इज लाइक ए स्ट्रगल एंड ओनली द फिटेस्ट सर्वाइव। और इन लोगों ने इस बात को माना, जैसे डार्विन कहते थे कि जो फिट होगा वही सर्वाइव करेगा, जो सबसे मजबूत होगा वही इस समाज में, इस एनवायरनमेंट में सर्वाइव करेगा। इस चीज़ को ये भी मानते हैं। अब हम बात करते हैं नेचुरलिज्म और रियलिज्म के बारे में। दोनों नेचुरलिज्म और रियलिज्म दोनों लिटरेरी जेनर्स जो हैं, जो एक दूसरे से इंटरलिंक्ड हैं, अलग चीज़ें नहीं हैं। देयर आर सम डिफरेंसेस बिटवीन देम, लेकिन कुछ अंतर देखने को मिलता है। नेचुरलिज्म जो है सजेस्ट करता है फिलोसफिकल पेसिमिज्म को, यानी दार्शनिक तौर पे निराशावाद को दिखाता है। जो राइटर्स यूज करते थे साइंटिफिक टेक्निक को, ह्यूमन बीइंग्स जो ऑब्जेक्टिव और इम्पार्शियल कैरेक्टर जो दिखाते थे, जहां रियलिज्म फोकस करता था लिटरेरी टेक्निक के ऊपर। यानी जब आप वास्तविकता को जानेंगे तो थोड़ा दुख होगा। तो इसलिए ये वास्तविकतावाद जो है और जो प्रकृतिवाद है, प्रकृतिवाद दोनों चीजें जो है वो ये दिखाता है कि ये वास्तविक चीजों को देखने के बाद जो ऑब्जेक्टिविटी ऑफ लाइफ है वो क्लियर हो जाती है, तो उसमें पैसिमिज्म का आना थोड़ा तय हो जाता है। यानी निराशा थोड़ी होगी, हताशा भी थोड़ी होगी, क्योंकि सच्चाई तो कड़वी होती है। नेचुरलिज्म जो है वो नेचुरल फोर्सेस जो प्री डिटरमाइंड है, पहले से जो तय है, और उसके कैरेक्टर के डिसीजन के बारे में ये बात करता है एक खास तरीके से कि कैसे कोई व्यक्ति कोई डिसीजन कैसे लेता है, ये प्री डिटरमाइन होता है, ये नेचुरल फोर्सेस के तहत होता है। रियलिज्म क्या दिखाता है कि जो डिसीजन होता है वो किसी कैरेक्टर से आता है और एक सर्टेन सिचुएशन से आता है। तो दोनों में ये बेसिक डिफरेंस आप देखेंगे। कुछ राइटर्स हैं जिन्होंने नेचुरलिज्म के ऊपर किताबें लिखी हैं, कहानियाँ लिखी हैं, जिसमें से नाम आता है जॉन स्टेनबेक का, फिर नाम आता है स्टेफन क्रेन का, नाम आता है केट चॉपिन का। इस तरीके से बहुत सारे राइटर्स हैं, लाइक जैक लंडन, इन्होंने बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं। तो इस तरीके से आप देखेंगे।
अब दूसरी तरफ क्या है, नेचुरलिज्म के जो मेजर एलिमेंट्स हैं उसमें से आप जानेंगे डिटर्मिनिज्म को, किस चीज को कैसे डिटरमाइन करना है, ऑब्जेक्टिविटी को देखा जाता है कि मेरा लक्ष्य क्लियर होना चाहिए, पेसिमिज्म भी दिखता है इसमें, निराशावाद भी दिखता है, सेटिंग होता है, प्लॉट में ट्विस्ट होता है, ये सारी चीजें जो होती हैं वो नेचुरलिज्म के एलिमेंट्स माने जाते हैं। तो इस तरीके से आप नेचुरलिज्म के एलिमेंट्स को समझ सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं फंक्शन ऑफ नेचुरलिज्म। सो द इम्पैक्ट ऑफ द नेचुरलिज्म हैज लेफ्ट ऑन लिटरेरी राइटर्स इज कोलोसल, लीडिंग टू द इवोल्यूशन ऑफ मॉडर्न मूवमेंट। जितने भी मॉडर्न मूवमेंट होते हैं और हुए हैं उसमें नेचुरलिज्म का बहुत बड़ा प्रभाव देखने को मिलता है, जितने भी राइटर्स रहे हैं। जनरली नेचुरलिस्टिक वर्क्स जितने भी हैं वो एक्सपोज करते हैं डार्क साइड ऑफ लाइफ, सच एज जैसे हम प्रेजुडिस्ड रहते हैं, रेसिज्म को, पॉवर्टी को, प्रोस्टिट्यूशन को, फिल्थ को, डिजीजेस को, ये सारी चीजों को बहुत ज्यादा एक्सपोज करते हैं। सो दीज वर्क्स आर ऑफन पेसिमिस्टिक। ऐसे जो वर्क्स होते हैं वो बहुत निराशावादी भी होते हैं, ब्लंट होते हैं, बहुत लोगों को एक तरह से दुख दे देते हैं, एंड दे रिसीव हेवी क्रिटिसिज्म, और इनकी बहुत आलोचना भी होती है। लेकिन इन सारी चीजों के बावजूद इसमें पेसिमिज्म भी दिखाई पड़ता है, डार्क साइड ऑफ लाइफ दिखाई पड़ता है, फिर भी ये मुख्यतः फोकस करता है इंप्रूविंग द ह्यूमन कंडीशन अराउंड द वर्ल्ड। इसका मुख्य काम है कि जितने भी ह्यूमन बीइंग्स हैं उनके कंडीशन को और कैसे इंप्रूव किया जा सकता है, ये नेचुरलिज्म का मेन सोर्स है। और नेचुरलिज्म जो लिटरेचर में फॉलो किया जाता है उसका भी मुख्य मोटो जो है, जो मेन रोल है, वो यही है, improving the human condition around the world. So this way you can understand realism versus naturalism. आप naturalism को समझ भी सकते हैं, दोनों में क्या समानताएं हैं, क्या differences हैं, इन सारी चीजों को आप समझ सकते हैं। So dear students, I hope now you understand it well. So thanks a lot for watching the video. Keep watching, keep sharing. Thanks again. Have a good day. Bye bye.